अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 20 और 21। आज का विषय है जगत की संकल्प रूपता, अन्यथा दर्शन रूप जीव भाव तथा अहम भावना रूप महाग्रंथि के भेदन से ही मोक्ष की प्राप्ति का कथन और ज्ञान बंधु के लक्षणों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह पंचभूतात्मा संकल्प पुरुष विराट स्वयं जैसा जैसा संकल्प करता है वह ब्रह्मरूप आकाश भी वैसा वैसा ही प्रतीत होने लगता है। अर्थात ब्रह्मा जी के संकल्प के अनुसार ही हमको अनुभव होता है। जैसा उन्होंने संकल्प किया वैसा हमको संसार अनुभव हो रहा है। अर्थात ये संसार ब्रह्म का ही संकल्प है, ब्रह्मा जी का ही संकल्प है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। वास्तव में कहीं कोई वस्तु न तो स्थूल है और न सूक्ष्म ही है। भ्रम से जहाँ जिस प्रकार की कल्पना का विस्तार होता है वहाँ तत्काल वैसा ही अनुभव होने लगता है। मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और चंद्रमा मन से, जैसे कोहरे से आच्छादित हुई मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। अभिप्राय, समष्टि मन के द्वारा सारा संसार जो है हमको प्रतीत हो रहा है। अर्थात चंद्रमा समष्टि मन का ही संकल्प है और चंद्रमा के द्वारा मन की प्रतीति हो रही है। जैसे कोहरे से आच्छादित हुई वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, उसी तरह अज्ञान से आवृत आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जो अन्य प्रकार से देखना या समझना है वही जीव का स्वरूप है। जीव अर्थात जिसमें अविद्या है, अज्ञान है, उसकी स्थिति क्या है? बोले वो जो वास्तव में ब्रह्म है उसको नहीं देखता है, अर्थात वास्तविक वस्तु को, और जो नहीं है अर्थात संसार नहीं है, अयथार्थ है, वह देखता है। इसलिए विषयात्मक वस्तुओं में उसकी प्रवृत्ति होती है। वह प्राण और इंद्रिय आदि जड़ वस्तुओं से तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे जन्मांध मनुष्य मार्ग नहीं देख सकता। जगत के रूप में बढ़ी हुई अविद्या शक्ति से आवृत्त होकर जीव अपने अद्वैत स्वरूप में ही दृष्टादृश्य आदि द्वैत की कल्पना करके उसमें अभिनिवेश कर बैठता है। दृष्टादृश्य की कल्पना करके अर्थात जीव जो है स्वयं ही दृश्य का प्रोजेक्शन कर लेता है और स्वयं दृष्टा बन जाता है। तो दृष्टादृश्य क्या है? बोले अहम भावना का ही विभाग है। एक रूप से दृष्टा, दूसरे रूप से दृश्य। उसी को मन भी कहते हैं, उसी को जीव भी कहते हैं। जैसे वायु स्पंद शक्ति से आवृत्त होती है, उसी तरह अविद्या शक्ति से आच्छादित हुआ जीव अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता। अज्ञान की सबसे बड़ी गांठ है अहम भावना। अहम से ही इदम उत्पन्न होता है, स्वयं को सीमित मानता है और जगत को अपने से अलग देखता है और अपने और उसमें भेद देखता है। ये सब अज्ञान का ही फल है और अपने मूल स्वरूप को नहीं देख पाता। अर्थात अहम का जो अधिष्ठान, जो चेतन है, उसको नहीं देख पाता। वह मिथ्या विषयभूत और असत है। जो अहम भावना है वह मिथ्याभूत और असत है। उसका जो भेदन है उसी को तत्वज्ञ पुरुषों ने मोक्ष कहा है। अर्थात मोक्ष किसको कहा गया है? जो यह असत अहम भावना है उसी का भेदन होना ही मोक्ष कहा गया है। श्री राम, मनुष्य को जो सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए। जो अज्ञानी, मैं अज्ञानी को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ परंतु ज्ञान बंधु को नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुने ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और अज्ञानी कौन बताया जाता है?
ज्ञान बंधु होने का क्या फल है और ज्ञानी होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे शिल्पी जीविका के लिए ही शिल्प कला को सीखता है, उसी प्रकार जो केवल भोगोपार्जन के लिए शास्त्र को पढ़ता है, उसकी व्याख्या करता है, किंतु स्वयं शास्त्र के कथनानुसार अनुष्ठान में लगने का प्रयत्न नहीं करता। अनुष्ठान में लगने का प्रयत्न का मतलब है कि उसको अपने अनुभव में लाने का प्रयास, उसमें उस निष्ठा में जीने का प्रयास। तो जिसका लक्ष्य ब्रह्मानुभूति नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, और वो जो है इस शास्त्र को पढ़ता है, वेदांत दर्शन को पढ़ता है, और पढ़ कर के केवल उसका दूसरों पर प्रभाव जमा कर उसके बदले में यश, मान, भोग और अन्य प्रकार की अनुकूलता की अपेक्षा करता है, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ज्ञान बंधु है, वो ज्ञान बंधु कहलाता है। शास्त्रों के अभ्यास से जिसे शब्द आदि बोध तो प्राप्त हो गया है, परंतु विनाशील भोग व्यवहारों में उनसे वैराग्य आदि रूप में उस बोध का कोई फल नहीं दिखाई देता। उसका वह बोध केवल शिल्प है, तत्व ज्ञान की कथा कहकर दूसरों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण कला मात्र। देखो, ज्ञान का फल बताया है, उसमें स्वाभाविक रूप से संसार के विषयों के प्रति जो राग है वो हट जाता है, उसे विराग हो जाता है, क्योंकि जब वो सत्य ही नहीं है नाम रूप, तो उसमें क्या आकर्षण रहेगा, कैसी आसक्ति रहेगी। अगर अपने को मालूम पड़े कि वही ये फल रखे हुए हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब पास जाके देखे और मालूम पड़ा कि वो तो फल नहीं, वो मिट्टी के बने हुए हैं और कलर किया हुआ है, तो क्या हमको उसमें आकर्षण रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जब उसने संसार की सत्यता ब्रह्म को जान लिया है, तो भोगस्य फल उपरति, तो उसके जीवन में उपरति आना चाहिए, लेकिन उसको उपरति नहीं आती है, बल्कि उसका राग बना हुआ है। तो समझना चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की कथा कहकर केवल दूसरों को ठगने के लिए वो एक प्रकार की चातुर्यपूर्ण कला मात्र है। उस कला से केवल जीवन निर्वाह मात्र करने वाला होने के कारण वह पुरुष ज्ञान बंधु कहलाता है। जो केवल भोजन और वस्त्र मात्र से ही संतुष्ट हो, भोजन की आदि की प्राप्ति को ही शास्त्र अध्ययन का फल समझते हैं, वे शास्त्रों के अर्थ को शिल्प कला के रूप में धारण करने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुष परमात्म ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे ज्ञान हैं वे ज्ञानाभास मात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा सार तत्व परब्रह्म परमात्मा का बोध नहीं होता है। जो परमात्मा के ज्ञान को न पाकर अन्य प्रकार के ज्ञानालेश की प्राप्ति से संतुष्ट हो, लौकिक सुखों के लिए कष्ट साध्य चेष्टाएं करते हों, वे ही ज्ञान बंधु माने गए हैं। मनुष्य को चाहिए कि संसार में आहार की प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल अनिंद्य कर्म करे, अर्थात अनिंदित कर्म करे, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध कर्म न करे। आहार भी उतना ही करे जितने से प्राणों की रक्षा हो सके। खाना लक्ष्य नहीं है, भोजन लक्ष्य नहीं है, जीवन की रक्षा के लिए भोजन होना चाहिए। जीवन के लिए भोजन होना चाहिए, भोजन के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। आज ये खाया है, कल वो खाएंगे, तब वो खाया था, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, उसमें मन लगा हुआ। ये तो अज्ञानी का लक्षण है। वो जीवन में बस संसार के विषयों को महत्व देकर के उनमें ही सुख भोगते हैं, और जिस काम के लिए आया वो तो छूट ही जाता है उनका। तो यहाँ कह रहे हैं आहार भी उतना ही करें जितने से प्राणों की रक्षा हो सके। प्राण रक्षा भी किस लिए? तो बोलते हैं प्राण रक्षा भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो जीवन भी अगर बना रहा तो किस काम का, अगर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना। तत्व ज्ञान की इच्छा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे फिर जन्म मरण आदि दुखों की प्राप्ति न हो। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं ये तो महात्माओं का विषय है भाई, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये तो वृद्धावस्था में देखेंगे। जब विषय वासना के अहमता ममता के संस्कार प्रबल हो जाएंगे तो वृद्धावस्था में वो संस्कार इतने आसानी से हटने वाले नहीं है। मोह माया मिटने वाला नहीं है, काम क्रोध लोभ छूटेगा नहीं। इसलिए समय रहते हुए जितना जल्दी प्रयास करेंगे उतना जल्दी हमारा काम बन सकेगा। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।